वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज हम एक रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे येस बैंक, आईओसीएल, इंडियन ऑयल, आइडिया, वोडाफोन्स और कोल इंडिया, उसके अलावा रिटेल सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर में कैसे जो पब्लिक का इन्वेस्टर का पैसा है वो 5 साल के अंदर 2.55 लाख करोड़ वाइप ऑफ हो चुके हैं, उनके लॉस हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा लॉसेस फाइनेंशियल सेक्टर में 29%, ऑयल एंड गैस, रिटेल कंज्यूमर में। ये सब स्टॉक्स आर हाईली डिस्ट्रॉयर ऑफ वेल्थ इन स्टॉक मार्केट। एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट पर आधारित है कि कैसे इन्वेस्टर का पैसा लगभग बिल्कुल तरह से ख़त्म हो चुका है। तो स्टॉक्स में जब लोग आते हैं तो ये उम्मीद लगा के आते हैं कि पैसे हमारे 1 साल या 2 साल के अंदर दुगना तिगुना हो जाएंगे। तो ऐसे उम्मीद बिल्कुल नहीं लगाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बहुत वोलेटाइल मार्केट होता है। वहाँ कुछ भी हो सकता है। यदि आप बुरे काउंटर पर फंस गए तो आपको काफ़ी लॉसेस हो सकती है। जैसे कि लास्ट 5 ईयर में फाइनेंशियल सेक्टर 29%, ऑयल, गैस, रिटेल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर ये निकले थे जहाँ पैसे लॉस हो गए थे। उसके अलावा येस बैंक, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कंपनी, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडसइंड बैंक्स, कोल इंडिया, जीआईसी, इंडस टावर, इसमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जिसमें इन्वेस्टर का अच्छा खासा पैसा डूब चुका है। तो एक ही कहना है कि आप पुनः विचार करें कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के पहले। यदि आपको हैंड्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि स्टॉक्स का कुछ पता नहीं रहता है कि कब वो नीचे चले जाए और कब ऊपर हो जाए। तो सबसे अच्छा है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप प्रॉफिट अगर आ रही है एक टारगेट रखें, 20-30%, 40% या 50%। आपकी क्या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आप रखें। उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करें, एक हिसाब से इन्वेस्ट करें ताकि आपका सब लॉस भी हो जाए तो आपको रास्ते पर नहीं आ जाए। तो ये सब ध्यान देकर ही स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाए। वोडाफोन आइडिया का अगर स्टॉक्स देखें तो 12 जून 2017 में 112 रुपये थी। इट लॉस्ट 86.7%। अगर दिसंबर 14 का 15 रुपये का रेट देखें तो देयर इज हैवी लॉस, द इन्वेस्टर हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी। 86.7% एक बहुत बड़ी बात होती है एक काउंटर पर लॉस होना। येस बैंक ब्रॉट बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ collapse by a sale by the State Bank of India led consortium has erased 58,900 crore from its market capitalizations। तो रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से येस बैंक को काफ़ी पब्लिक के पैसे थे, इसको उबारना था। ये पैसे के काफ़ी इसमें हेरा फेरी करके जो है कि एनपीए में पैसे फंस गए थे इसके, विदाउट एनी पेपर, विदाउट एनी केवाईसी पैसे दिए थे, सारे फॉल्स ट्रांजैक्शन किए थे। इसमें काफ़ी इन्वेस्टर का पैसा फंस गया था। जब इंक्वायरी में आई तो स्टेट बैंक के तरफ से इनके एक यूनियन बना करके उसमें देखा गया कि बैंक को उबारा गया। लेंडर हैड हाई लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज फोर्स टू टेक करेक्टिव मेजर्स। ऐसे में काफ़ी इन्वेस्टरों को इसमें लॉस हुई थी। अगर जून 2019 में देखें तो येस बैंक की रेट 273 थी, जो अभी 22 रुपये मात्र रह गया है। यानी कि अगर 2,73,000 किसी ने लगाया होगा तो उसको सिर्फ अभी 22,000 रुपया मिलेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं येस बैंक की। येस बैंक ये कोलैप्स हुई क्योंकि इनके जो लेंडर थे, हाई लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसके पास हुई। इनके जो लोन सेंक्शन किए थे इसमें काफ़ी इसने हेराफेरी की थी। पैसे को विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लोन दिया था और सारे पैसे इसके लेके भाग गए। येस बैंक के प्रमोटर ने एक साजिश के तहत ये सारे फ्रॉड काम किए थे। डिफ़ॉल्ट में आ गई थी, रिजर्व बैंक ने इसे इंटरफेयर करना पड़ा था, जिस कारण से इनके 58,900 करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसकी कमी आई थी। और आरबीआई ने बोला था कि इसको करेक्टिव मेजर लेना चाहिए, बैंक को आप टेक ओवर कीजिए। तो इस तरह से इन्वेस्टर ने काफ़ी पैसे लॉस किए। अगर जून 2019 का रेट देखें तो इसका 273 था, जो कि आज के डेट में देखें तो ये सिर्फ 22 रुपये रह गई है। इससे अंदाज लगा सकते हैं
इफ़ यू बॉट 2019 में किसी ने इस काउंटर पर अगर गए होंगे तो 273 रुपया में इनको स्टॉक्स मिला होगा, जो कि आज के रेट में 22 रुपये चल रही है। अगर किसी ने 100 शेयर लिया होगा 273 में, तो 273 इंटू 100 शेयर आपको 27,300 हुए। अगर आज कोई बेचे तो मात्र इसको 2,200 मिलेंगे। तो 27,300 की जगह 2,200 मिले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सारे पैसे इसमें डूब गए। इसका ग्राफ पर आप देखें, ग्राफ पर आप चिंतन करें। येस बैंक की ग्राफ है, सीधा ग्राफ ऑफ येस बैंक 273 रुपये हुआ करता था आज से 4 साल पहले, जो आज मात्र 22 रुपये हो गए हैं। येस बैंक में मेजर फ्रॉड के कारण इन्वेस्टर का सारा पैसा डूब चुका है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्टॉक की एक अलग कहानी है। ये 2019-20 में ये जब लाइमलाइट में आई, इसके प्रमोटर ने और डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर का जो पैसा है और येस बैंक अकाउंट होल्डर का जो पैसा है उसको गलत तरीके से साइफनिंग करके अपने रिलेटिव के लिए और अपने पर्सनल यूज के पैसे को बंदरबाट कर लिया। और इंडिया बुल में एक क्राइसिस आ गई, ये डिफ़ॉल्टर हो गया। अब इस पर इंक्वायरी चली। उसके बाद में आप देखे हैं कि जब मई 2018 में इसकी स्टॉक्स प्राइस लाइमलाइट में थी, बहुत इसमें अच्छा न्यूज आ रही थी, उसमें 1200 रुपये थी। 82% लॉस हो चुकी है आज के डेट में। 18 मई 2018 को 1139 रुपये थी। मई 2018 में इस काउंटर से 100 शेयर लिए होंगे, जबकि काफ़ी ये तेज़ी से बढ़ रही थी, तो उसके हो गए 1.2 लाख रुपीस हो गए। अगर आप इसको आज बेचेंगे तो मात्र 22,100 रुपये आएगी। तो 1,20,000 रुपये अब सिर्फ 22,100 रह गई है, यानी कि 82% आपका लॉस हो चुका है। मेरा कहने का अर्थ है कि स्टॉक्स मार्केट में आप बिल्कुल समझदारी से काम लें और अपना कान और आँख खुला रखें। किसी के रिकमेंडेशन में आके शेयर कभी नहीं खरीदे। अपनी आप खुद का जांच करें। अगर ये बात में अगर गलत लग रहा हो आपको तो आप डिसलाइक कर दें, और यदि ये बात आपको सही लग रही होगी तो यस करके आप जरूर लाइक करें। और दूसरी बात की, जो भी स्टॉक्स आप लगाए, मान लीजिए 1 लाख रुपये आपके पास है, तो आप चाहे जितना भी ब्लू चिप कंपनी हो, बहुत अच्छे शेयर्स हो, अच्छे ग्रोथ शेयर हो, कभी भी एक काउंटर पर आप 6% से लेकर 7% ज़्यादा नहीं लगाए। यानी कि एक काउंटर पर 6,000 से 7,000 लगाए, अगर 1 लाख आपको लगाना है तो। और पैसे को टुकड़े टुकड़े में कई काउंटर पर रखें और एक समय कभी खरीदारी नहीं करें, क्योंकि आपको एवरेजिंग का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अगर 1 लाख आप सोचे लगाने के लिए तो आप इसको कई बार में लगाएं। जब भी थोड़ा मार्केट क्रैश करे तो थोड़ा सा लगाएं। आप पहले से एक वॉच लिस्ट बनाएं जिसमें आपके मनपसंद शेयर्स हो, ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स हो। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने को सचेत रखिए, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट में सब कुछ सही नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट की कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको बपौती प्रॉपर्टी कहते हैं। उसमें आपको, जैसे कि 1992 का कर दे सबसे बड़ा बिग स्कैम हुआ, जिसमें हर्षद मेहता के कारण 50% शेयर एक साल में गिरे थे और उसको स्टेबल होने में 2 साल लगे। अगर 2004 का अगर देखें तो सेंसेक्स रजिस्टर्ड मेजर वन डे क्रैक 565 पॉइंट गिरी थी। उस समय एनडीए गवर्नमेंट की डिफीट हुई थी और उसको रिकवर करने में बहुत समय लग गया था। 2008 में अगर आप देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण भी शेयर काफ़ी गिरे थे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उसको ब्लैक मंडे कहा जाता है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट में नहीं थी और यूएस में भी काफ़ी इकोनॉमी में क्राइसिस आई थी। इस कारण से सेंसेक्स जो है आपको 2008 में 9,716 पॉइंट गिरा और इसको रिकवर होने में कई साल लगे, 2 साल लगभग लग गए। अब अगर 2015-16 में आप देखिए, सेंसेक्स जो है 16% ड्रॉप किए थे 11 महीने के अंदर और रिकवर होने में काफ़ी समय लग गए। उसी तरह कोरोना काल में देखेंगे 2020-21 में, तो सेंसेक्स जो है काफ़ी एक हफ्ते के अंदर सिर्फ सेंसेक्स का जो भी वैल्यू थे वो सिर्फ आपको
42,273 से गिर करके सिर्फ 28,288 हो गए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर में, यानी कि 13,985 पॉइंट की करेक्शन आई थी। उसके बाद में जो बड़े बड़े और घोटाले या बैंक घोटाले, ये सब आपको बताए हैं, डीमेट घोटाले, एबीजी सीपेयर घोटाले और नीरव मोदी घोटाले, जो कई घोटाले बड़े बड़े हुए, उसके कारण भी स्टॉक्स मार्केट को काफ़ी क्रैश हुआ। लास्ट गवर्नमेंट मोनेटाइजेशन पॉलिटिकल के कारण भी स्टॉक बहुत ज़्यादा क्रैश किए थे, जिसमें गवर्नमेंट ने रातों रात मोनेटाइजेशन पॉलिसी की घोषणा की थी। उसमें स्टॉक जो है इतनी ज़्यादा गिरे कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है स्टॉक मार्केट की, जैसे आप पानी में चीनी मिलाएंगे तो मिल जाएगी, वो दोनों डिजॉल्व हो जाएगी, ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह की स्टॉक मार्केट में फ्रॉड, पॉलिटिकल कारण, वार के कारण, गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन के कारण और कई सारे चीज़ें हैं जो कि नेचर के कारण, जैसे कोरोना आई थी, स्टॉक्स में काफ़ी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो आप सोच विचार के ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, हमेशा स्पेयर मनी को इन्वेस्ट करें। और यदि इस चैनल में आप नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब को जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलते रहे। कुछ अगर रह गया हो तो अपने कमेंट में हमें बताएं। आई एम इंजीनियर हरी, आई एम ए इन्वेस्टर फॉर लास्ट 20 ईयर्स इन द स्टॉक मार्केट। मैं सभी स्टॉक्स को क्लोजली देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। प्लीज़ टेक केयर।